हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट कर दी है फॉर नीट 2026। नीट 2026 में फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो इसलिए हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया है वो फिजिक्स का स्टार्ट किया है, और वो भी हमने स्टार्ट किया है बेसिक मैथमेटिक्स से, बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके नीट 2026 के सिलेक्शन में। फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ही वैसे भी, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स हमें पढ़ना जरूरी है, बिकॉज मैथ्स के कई सारे कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में यूज होते हैं, और वो जो नीट 2026 से रिलेटेड जो इतने भी बच्चे हैं उन लोगों को क्या है आपका प्रॉब्लम आती है इस चीज से रिलेटेड। इसलिए हम लोगों ने फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है, फ्रॉम बेसिक टू हम हायर लेवल तक यहाँ पर लेकर जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और आप लोगों को बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आए तो वो आपको पता चल जानी चाहिए। इसी तरीके से हमारे साथ चैनल पर बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका जो है नीट 2026 में। आइए हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइए। सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री रहने वाले हैं, बस लोग आप हमारे साथ जुड़े। जो भी मैं आपको कंटेंट बताता रहूंगा उसको आप फॉलो करते रहिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा जो लोग कोचिंग क्या है अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर जो लोग कोचिंग जा भी रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बिकॉज वो लोग समय समय पर चीजों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, शॉर्ट वे में वो कंटेंट को क्या है आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक उठाया है, जो सबसे पहली चीज हमें फिजिक्स में पढ़नी चाहिए, नीट की जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें फोकस करनी है फिजिक्स में, वो हमें फोकस करना है बेसिक मैथमेटिक्स पर। बिकॉज अगर हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम फिजिक्स क्या है अच्छे से क्या है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हमने जो टॉपिक उठाया है, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम क्या है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। जो बेसिक मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स में यूज होती है, उस बेसिक मैथमेटिक्स को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, हमने जो टॉपिक उठाया वो कहां से उठाया, ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज समझ में आना चाहिए एंगल। सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए, क्या समझ में आनी चाहिए, एंगल क्या होता है। तो अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल क्या होता है, एंगल बेसिकली दो लाइनों के बीच में, जैसे एक लाइन ये है आपकी और एक लाइन ये है, दो लाइनों के बीच में एंगल मौजूद होता है। एंगल किसके बीच में मौजूद होता है, दो लाइनों के बीच में आपका एंगल मौजूद होता है। यह है अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, कि आपका ओवरऑल रिवोल्यूशन कितना हो रहा है, आपका यहां से कितना ओवरऑल रिवोल्यूशन हुआ, एंगल हमें वो बताता है। दो लाइनों के बीच में कितना रिवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी देता है क्या, एंगल हमें उसके बारे में जानकारी देता है। एंगल का यहाँ पे हमें क्या चीज याद रखनी है एंगल के बारे में, तो एंगल के बारे में सबसे पहली चीज याद रखनी है हमें कि एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा अगर उसे नापा जा रहा है आपका कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होगा तो पॉजिटिव एंगल है, और अगर क्लॉकवाइज में मेजर होगा तो नेगेटिव एंगल है। क्लॉकवाइज में कैसा एंगल है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा एंगल है आपका, पॉजिटिव। ये बात आपको एकदम दिमाग में याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा जब भी हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हमेशा कैसा लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ये रूल है एक। जैसे अब ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल मैं यहां से यहां की तरफ मेजर कर रहा हूं। ये वाला एंगल अगर हम देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं ये वाला एंगल, ठीक है। तो बताइए अगर ये एंगल इस तरीके से मेजर हो रहा है तो एंगल क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये एंगल जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, इसलिए एंगल आपका पॉजिटिव है। कैसा एंगल है, पॉजिटिव। इस तरीके से अगर हम जाएंगे इस तरीके से तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो इस तरीके से मेजर कर रहे हैं, इस तरीके से, तो इसलिए वो कैसा एंगल हुआ आपका, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हुआ। वहीं आपका क्लॉकवाइज एंगल कौन सा एंगल होगा, क्लॉकवाइज एंगल वो होगा, जैसे मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे आपकी दो लाइनें हैं और आप ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं, ये वाला ऐसे इस तरीके से एंगल मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आप कोई एंगल इस तरीके से मेजर कर रहे हैं, ये आपकी लाइनें हैं और आप एंगल मेजर कर रहे हैं कैसे, जैसे ये लाइन और एक ये लाइन, आप एंगल ऐसे नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये वाला एंगल आपका क्लॉकवाइज होगा, ये वाला एंगल आपका कैसा कहलाएगा, नेगेटिव एंगल कहलाएगा। कैसा एंगल, नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहले पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो आपको ये कुछ याद रखना है कि 1 डिग्री में हम बोलते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में हम बोलते हैं 60 सेकंड। ये एंगल को मेजर करने की यूनिट्स है। एंगल को मेजर करने की क्या है, यूनिट। जैसे मान लो आपको रखा है 5 डिग्री, आपको 5 डिग्री का एंगल है, तो अगर 5 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो आपको याद रखना है 1 डिग्री में हम लिखते हैं 60 मिनट एंगल होता है। कितना एंगल होता है, 60 मिनट। यानी 1 डिग्री को 60 पार्ट में, 60 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 5 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60 मिनट हम बता देंगे,
यानी 300 मिनट्स हो गया। कितना हो गया? 300 मिनट्स यहां पर हम बोल देंगे। तो हमें ये बात याद रखनी है कि आपका जो एंगल हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं हम? एंगल जो हम मेजर कर रहे हैं वो एंगल हमेशा हम मेजर करेंगे किसमें? एंगल हम जो मेजर करेंगे वो डिग्री में या फिर मिनट में या फिर सेकंड में भी मेजर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड के लिए आप याद रखना 1 मिनट कितना? 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर? यानी जो देखो सबसे पहले एंगल को हमने, एक एंगल था 1 डिग्री का, उसको हमने 60 हिस्सों में बांट दिया, तो वो तो हो गए मिनट। फिर वो जो मिनट है उनको फिर 60 हिस्सों में बांट दिया, तो वो क्या हो गए? वो आपके सेकंड्स हो गए। तो इस तरीके से डिग्री को कन्वर्ट करोगे किसमें? मिनट। मिनट किसमें हो गया? आपका सेकंड में। तो इस तरीके से आपको कोई भी एंगल गिवन हो सकता है, उस एंगल को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला होने वाला है। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हमें याद रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन में कितना डिग्री है? 180 अपॉन पाई। यानी रेडियन को डिग्री में अगर आपको बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180। कितना? पाई बाय 180। रेडियन को डिग्री में तो 180 बाय पाई, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180। इसको आप लिख भी सकते हैं, ये वाली चीज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर कि 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है और 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 क्या होता है? रेडियन होता है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। इस तरीके से भी हमें कभी कभार क्या होता है? एंगल को कन्वर्ट करना होता है। एंगल किसी और टर्म में दिया होता है, हम उसे कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर एंगल हमारा मिनट में दिया होगा उसे डिग्री में हम बदल लेंगे डिवाइड बाय 60 करके, है ना। अगर मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 बाय 60 डिग्री। 1 बाय 60 डिग्री वो नीचे चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा किसका? एंगल का कॉन्सेप्ट समझा। एंगल क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। 1 डिग्री को हम 60 हिस्सों में बांट देते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और वहीं अगर 1 मिनट में निकालना चाहूं मैं तो 1 बाय 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बाय 60 डिग्री। और वहीं आपका 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। 60 ये डबल, ऐसे डबल करके एरो जब डबल करके ऊपर की तरफ बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसमें? हम बात कर रहे हैं सेकंड्स में बात कर रहे हैं। अगर हम एक बार ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे जैसे 60 मैंने ऐसे 60 लिखा और एक बार ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका मिनट। और 2 बार लगा रखा है तो क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। अगर 2 बार ऐसे लाइन बना रखी है तो आपकी सेकंड हो गई, एक बार बना रखी है तो क्या हो गया आपका? मिनट हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। देन आपका रेडियन और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री और 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन। ये बीच बीच में आपका यूज होता रहेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर ये क्या है? आपका यूज होती रहेगी, इसलिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पर हम पहुंच जाते हैं वो है आपके ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो आपने क्लास अपनी 10th में पढ़े होंगे। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने, वहां पर आपने ये सारे फॉर्मूले देखे थे। तो यहां पर आप दोबारा से इन फॉर्मूलों को देख सकते हैं कि जब भी हम साइन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, tan थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे। वही पढ़ा होगा आपने, पंडित बद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने। अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट याद है देन आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। कैसा था? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरीके का आपको ये क्या है? याद करके रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले और आपका सोना चांदी तोले। तो हमें याद किस तरीके से रखना है? हमें याद इस तरीके से रखना है, इस साइड का आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैंने इस साइड लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद आपको ऐसे रखना है, एस फॉर सिन साइन है यानी सिन, सी फॉर कॉस है और टी फॉर क्या है आपका? टैन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो साइन निकलेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकलेगा, कॉस निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से और टैन निकलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस से निकलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस और आपका कॉस क्या हो गया? कॉस साइन का उल्टा है यानी कॉस किसका उल्टा है? कॉस तो यहां से यहीं से हमने पढ़ लिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या है आपका? सेक। देखिए कॉस यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर आप सेक देखेंगे तो लिखा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन का उल्टा कोसैक होता है। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए कोसैक क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसका रिवर्स। यही टेन क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप कॉट देखिए कहां पर मौजूद है? कॉट ही रहा, कॉट है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट जिस पर पहुंच जाते हैं वो कॉन्सेप्ट है आपका क्या? वो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का, तो वो भी आपको याद यहां पर रखना है। तो नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं हम। देखिए ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपना आ जाता है वो आ जाता है एंगल्स का।
ये एंगल भी आपको क्या है क्लास में याद करवाए, आपने याद करे होंगे, कभी पढ़े होंगे, तो इनको भी आप ध्यान में देखिएगा, इनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। देखिए, तो ये अगर आप समझे यहां पर, तो ये हमारे सामने क्या मौजूद है, कुछ एंगल्स मौजूद हैं। ये सारी जो एंगल्स की वैल्यू है, एंगल्स की वैल्यूज भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, कॉन्सेप्ट बना के रखना है। एंगल्स की वैल्यू है सारी, किसकी वैल्यूज है, एंगल्स की वैल्यू सारी की सारी आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये भी आपका। जैसे साइन 0 पे कितना है, 0, ठीक है, कॉस 0 पे 1, tan 0 पे 0, ऐसी साइन 30 पे 1/2। तो ये सारी वैल्यूज इस तरीके से हम याद रखते हैं, ठीक है, कि किसकी किस पे क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो ये वाली चीज भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये सारी साइन कॉस टैन की अलग अलग एंगल्स पे क्या गिवन है, अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है क्या, तो देखिए यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें, हाँ, यहां पर हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहां पर हमें इस पूरे टेबल को ध्यान से देखना है और इस पूरे टेबल को क्या है समझ के याद रखना है। इस पूरे टेबल में आप देखिए ये क्या है, ये आपके कुछ क्वाड्रेंट्स गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, क्वाड्रेंट्स। तो आप देखें यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होते हैं अलग अलग। और इन क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि पहले वाले क्वाड्रेंट में आपका सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव है। तो 0 से 90 के बीच में क्या है, ऑल पॉजिटिव। अगर आप 90 से 180 के बीच में देखें तो साइन पॉजिटिव रहेगा केवल। इसे एएसटीसी रूल ऐसे पढ़ते हैं हम, एएसटीसी, याद रखना, एएसटीसी रूल, ठीक है। पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल यानी सारे पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहेगा, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टैन, पहले वाले में ऑल यानी सारे पॉजिटिव, यानी 0 to 90 सारे पॉजिटिव, 90 to 180 जो है वो आपका साइन पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर आप 180 to 270 की बात करते हैं तो 180 to 270 में आपका जो है कौन रहेगा, ऑल साइन ASTC यानी T यानी टैन रहेगा, और लास्ट में आपका क्या रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 270 से 360 तक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ये भी दिमाग में याद रखना, ये भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की देखें हम, तो यहाँ पे तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अगर हम उठाएं तो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। जनरल फॉर्मूलाज देखिए यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, ये पॉजिटिव आएगा। और 90 प्लस थीटा कॉस, देखो कन्वर्ट हो गया, इसने कन्वर्ट कर लिया। ऐसे अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 90 माइनस थीटा देखो, साइन से कॉस आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन आ गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट आ गया प्लस का। तो देखो तीनों प्लस के है ना, साइन 90 माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा प्लस का कॉट थीटा। सारे के सारे कैसे आ गए आपके, सारे के सारे आ गए आपके पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप देखिए 90 प्लस थीटा साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस और टैन नेगेटिव आएंगे, कॉस और टैन कहेंगे नेगेटिव। जब भी हम 90 ऐड कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा कभी भी करें, तो आप याद रखना साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा, अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके कॉस है तो साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टैन से कॉट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पे साइन से क्या हो जाएगा कॉस, कॉस से क्या हो जाएगा साइन। बस आपको फिर एएसटीसी अगर रूल याद है तो आपको पता है 90 से अगर कम होगा तो साइन पॉजिटिव है, 90 से कम होगा तो सारे पॉजिटिव हैं। 90 और 180 के बीच में 90 प्लस थीटा आएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, बस किसको छोड़ के, साइन को छोड़ के, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आप चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो 90 प्लस थीटा में देखो साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ये आपको रूल याद रखना है। एक ये चीज नीचे लिखे, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस का थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, और टैन में भी माइनस आता है।
साइन और टेन में माइनस आता है, कॉस में प्लस प्लस आता है। कॉस में क्या आता है, कॉस माइनस थीटा अगर गिवन है तो उसे प्लस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ये तो 90 माइनस थीटा था। अब 180 देख लो, 90 में तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, साइन है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, ठीक है। यानी तो आपस में चेंज होते रहेंगे, साइन किस में, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। लेकिन अगर हम 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं आता है। 180 माइनस थीटा में देखिए साइन पाई 180 माइनस थीटा कितना, प्लस का साइन थीटा। 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा यानी इधर वाला, ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के आसपास हो गया 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा की अगर आप बात करें तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, तो देखो साइन पॉजिटिव आ रहा है 180 माइनस थीटा में, ठीक है। और 180 प्लस थीटा है तो साइन नेगेटिव आएगा। 180 प्लस थीटा इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड और फोर्थ। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में तो साइन पॉजिटिव नहीं है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या आ रहा है, प्लस का साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या है आपका, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे देखो सेम सेम आएंगे, साइन से साइन, कॉस से कॉस, टेन से टेन, साइन से साइन, कॉस से कॉस, टेन से टेन आ रहे हैं। देखो 180 और 360 में, नीचे 360 वाला है, 360 वाला है, ठीक है। तो ये तीनों आपको कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा वाले और ये वाले नीचे वाले। ये फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। एएसटीसी रूल से, क्वाड्रेंट वाले रूल से आप आसानी से पता लगाएंगे, पाएंगे कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। और वैसे आपको वैल्यूज दिमाग में याद रखनी है, क्वाड्रेंट रूल से एकदम पता चल जाएंगे। जैसे cos 180 माइनस थीटा देखते हैं, तो cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी 1 और 2 क्वाड्रेंट के बीच में 180 में से थीटा, 180 माइनस थीटा उससे कम है, यानी 180 से कम है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो जो cos है आपका वो कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चलो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो cos नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या गया, नेगेटिव आ गया। ऐसे tan भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, केवल साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक। वहीं अगर हम बात करें 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा लगभग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, AST टी टैन पॉजिटिव होगा, बस केवल टैन पॉजिटिव। देखो 180 प्लस थीटा में ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा यानी हम कॉस्मिक क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की, AST फोर्थ, भाई यहां से 0, 90, 180, 270, फिर दोबारा 360, तो 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC यानी कॉस वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। देखो कॉस पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। इनमें मैंने आपको बता दिया कैसे है। 90 प्लस थीटा की बात करें, 90 प्लस थीटा, 90 यहां पर है, 90 प्लस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग लगाना होता है। और जब भी आप 180 कर रहे हैं तो सेम रहेगा, और 90 कर रहे हैं तो बदल जाएगा, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉस से कॉट से टेन। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में याद रखना है। ये बात है हमारी। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आए, ये हमारा हो गया, देखिए भाई यहां हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूलेज हमें पढ़ने हैं। आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए, देखिए क्या क्या है ये। तो यहां पर आ जाते हैं हम ये वाले फॉर्मूलेज पे। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी आपका क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। टेन ए प्लस बी साइन 2a tan 2a, ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं आपको याद रखने हैं। ये आपका मैथमेटिक्स में, ये आपका फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होती है उसमें आपका यूज होते हैं। तो यही फॉर्मूले आपको दिमाग में याद रखने हैं। यही फॉर्मूले आपके क्या है, यही फॉर्मूले जो हैं आपके रेगुलर लेवल पर क्या होते जाएंगे, यूज होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से इन फॉर्मूलों को क्या करना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो हम आ जाते हैं डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट पर। देखिए डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आ जाता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले। तो देखिए अगर इनको हम देखें डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलेस को, तो ये देखिए ये वाले फॉर्मूले हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम, किस पर आ रहा है, डिफरेंशिएशन पे। तो जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं डी बाई डी एक्स, इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में क्या है, सी क्या है आपका, कांस्टेंट। तो जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो जीरो आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास इस तरीके से दे रखा है सी यू डी वाई बाई डी एक्स, वाई हमारा सी यू के बराबर है, ये जो वाई है ये हमारा किसके बराबर है, सी यू के बराबर। तो सी आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा, जब भी सी यू लिखा हुआ है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दूसरे वाली चीज का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन।
तो सी डी यू बाई डी एक्स अपना फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? सी डी यू बाई डी एक्स आपका फॉर्मूला यहां पर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास तीन क्वांटिटी रखे जैसे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अब बीच में प्लस साइन भी हो सकता है माइनस साइन भी हो सकता है, तो सेम वैसे साइन ये खोल के हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इस तरीके से हमने क्या है फॉर्मूले उत्पन्न करके लिख सकते हैं। अगर प्लस साइन रहेगा तो सब में प्लस आ जाएगा, माइनस रहेगा सब में माइनस आ जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस है तो एक में प्लस एक में माइनस आ जाएगा। मतलब जैसे साइन पहले मौजूद थे, आपका जो y हमें गिवन था y था u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, वही आपके फाइनल वाले में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट रूल है। कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। तो जब भी हमें प्रोडक्ट रूल दिया होगा, दो चीज आपस में मल्टीप्लाई में दी होगी, तो हमेशा उनमें से हम एक को बाहर निकालेंगे, u को बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, v को बाहर निकाला, u का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरीके से हम यहां पर करेंगे। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहां पर आपका क्या आ जाता है? dy बाई dx। तो dy बाई dx यहां पर मैंने रखा और y हमें यहां पे uy भी ले रखा है। इस बार आ गया क्वेश्चन रूल। कौन सा रूल आ गया? क्वेश्चन रूल यहां पर आ गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नीचे v होता है इसका नीचे ही स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। फिर v को ऊपर लेके जाएंगे, इसी v को ऊपर लेकर जाएंगे और d ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस जो ऊपर वाला था उसको रखेंगे और नीचे वाली जो वैल्यू थी उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन क्या है? v स्क्वायर। वही अगर हमें x की पावर n गिवन होगी तो क्या हो जाएगा? nx n माइनस वन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? nx n माइनस वन, है ना। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। अगर हम नेक्स्ट बात यहाँ पे देखो क्वेश्चन के जरिए अगर इसे समझने की कोशिश करें हम, तो मान लो हमें कुछ इस तरीके का गिवन है। मैं यहाँ इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो मान लो हमें क्वेश्चन गिवन है डी बाई डी एक्स हमें करना है x की पावर 5 का, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का। तो बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे आप? इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? जो अभी अभी पीछे हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा ये वाला nx n माइनस वन, nx n माइनस वन। तो यहाँ पे x की पावर n यानी x की पावर 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा x और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 5x 5 माइनस वन और 5x 5 माइनस वन क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4। तो हमारे पास आंसर जो आया वो क्या आ गया आपका? 5x की पावर 4। भाई 5 आपका बाहर आ गया, x की पावर 4 हो गया। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था एक इसमें क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि मान लो हमें दे रखा है d बाई डी एक्स और दो चीजें दे रखी हैं। एक तरफ हमें 5 दे रखा है और मान लो दे रखा है x की पावर 4। तो बताओ इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम करेंगे d बाई डी एक्स, एक बार ले लेंगे 5 और फिर दोबारा करेंगे d बाई डी एक्स, लेकिन इस बार क्या लेंगे? इस बार 5 नहीं लेंगे, इस बार लेंगे x की पावर 4। तो 5 का तो 0 जाएगा और x की पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x 4 माइनस वन। तो यानी ओवरऑल हमारा जो आंसर आया वो आया 4x का क्यूब आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इस तरीके वाले क्वेश्चन करेंगे। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले के बेसिस पर हमने देखा कैसे। मान लो अगर मैं खाली डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट यानी खाली 5 गिवन है, तो उसका तो सीधा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उसका सीधा डिफरेंशिएशन। ठीक है, और हमें बेसिक डिफरेंशिएशन समझ में आने चाहिए। बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ही हमें क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर हमें आते होंगे तो हम आराम से क्या है कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसको मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पर आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपके डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। देखिए ये जो हमारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर, इसको नीचे ले आते हैं, ये यहाँ पर देखिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे यहाँ, देखिए डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद रखने हैं। कॉट एक्स का माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होगा, लॉग एक्स रखा है तो 1 अपॉन एक्स, ई एक्स का ई एक्स, ई की पावर एक्स है तो ए बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, बिकॉज ये यूज होंगे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फॉर्मूले कैसे क्या हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे उसी जगह पर जाके। अभी नहीं पर उसी जगह पर जाके बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, ये आपको वहां पर अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, ये है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें यहाँ पर, ये भी क्योंकि डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए हम देख लेते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इसमें हमें देखना है
कि कभी भी हमें देखो मैक्सिमा ये वाला पॉइंट होता है और मिनिमा ये वाला, ग्राफ के जरिए आपको यहाँ पे इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें मिनिमा और मैक्सिमा दोनों पॉइंट दिखा रखा है। तो कंडीशन फॉर मिनिमा हमें याद रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx को 0 के बराबर रखना है वैल्यू निकालने के लिए, और हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपका मिनिमा निकलेगी वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकलेगी? मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए, इसका मतलब वो मिनिमा है, और dy बाई dx 0 रखकर आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी चीज की जिसका आपको मिनिमा निकालना है। क्वेश्चन करेंगे तो और बाद में अच्छे से समझ में आएगा। मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। अभी आप दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखिए कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है, इस तरीके से दिमाग में आप बना के रखिएगा। तो डिफरेंशिएशन आपका जो है वो क्या आएगा? लेस देन 0। लेस देन 0 आएगा किसके लिए? फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमा आई, और dy बाई dx आपका कितना आएगा? 0। dy बाई dx को हम 0 रख के वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हमें पता लगाना है कि हाँ ये मैक्सिमम वाली ही है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमा। ठीक है, ये वाला एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है अलग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर एक हम आ जाते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला स्लोप निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या निकालना? आपका स्लोप। डिस्टेंस फॉर्मूला और स्लोप निकालना हमें यहां पर आना चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला और स्लोप, सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे x1 y1 और x2 y2, आपको x1 y1 और x2 y2 गिवन है, और आपको इन दोनों के एक पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट x2 y2 है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जो x वाले उनको माइनस कर दो, y वाले उनको माइनस कर दो, अगर z कोऑर्डिनेट है तो z वाले को माइनस कर दो। ठीक है, वरना अगर खाली दो पॉइंट रखे हैं तो दो पॉइंट के तो आप वैसे ही आराम से निकाल सकते हो, दोनों को माइनस करके। x1 x2 रखा तो माइनस करके निकाल लो डायरेक्ट, y1 y2 रखा तो माइनस करके निकाल लो, लेकिन x1 y1 x2 y2 रखा है तो इस वाले फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे देखो नीचे z वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्लोप किसी भी लाइन का, देखिए जैसे ये आपको एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में हमें जो लाइन गिवन है इसका हमें स्लोप निकालना है। जो लाइन ए बी लाइन दिख रही है ना आपको, इस वाली लाइन का हमें स्लोप निकालना है। स्लोप हमेशा निकलता है परपेंडिकुलर बाय बेस कर। तो परपेंडिकुलर में डेल्टा y है और बेस में डेल्टा x है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाला हमने स्लोप निकालने। डेल्टा y क्योंकि y के कोऑर्डिनेट है तो y2 माइनस y1 बैठेगा, और डेल्टा x में x के कोऑर्डिनेट है तो x2 माइनस x1, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस कर रहे हैं तो tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप होता है हमारा tan थीटा के बराबर। tan थीटा से हमें स्लोप बदलता है, तो वो लाइन कितना स्लोप है, कितना ढलान है उस लाइन में, क्या उस लाइन में ज्यादा ढलान है या फिर उस लाइन में कम ढलान है, हमें स्लोप के जरिए क्या होता है पता चलता है। ये भी आपको सब लिख लेना है, इस फॉर्मूले याद रख लेने, क्योंकि ये क्या है आपके, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो यहां पर भी आप फॉर्मूले देखिएगा, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमारे सामने यहां पर आने वाले हैं। तो देखिए ये बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे, ऐसे बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यही है जो हमें याद रखने हैं। ये वो फॉर्मूले निकाले गए हैं जो फॉर्मूले आपका बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके किसमें, आपकी फिजिक्स में काम आने वाले हैं। इसलिए आपको इन फॉर्मूले को एक जगह लिख लेना है, इन फॉर्मूले को रेगुलर लेवल पर क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बिल्डअप होंगे और बढ़िया तरीके से आप चीजों को क्या है अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्यू बेसिक फॉर्मूला अगर आप देखते हैं इंटीग्रेशन के, तो सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n dx, तो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको एक क्वेश्चन के जरिए पढ़ते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ x की पावर 5 का, x की पावर 5 dx हमें गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1 और अपॉन में लिखेंगे 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6, x की पावर 6 अपॉन 6 हमारा आंसर आ गया पहले वाले फॉर्मूले के बेसिस पर। और साइन x है तो डायरेक्ट माइनस कॉस x लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट भी लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू का लिखते हैं प्लस कांस्टेंट। cos x है तो sin x लिख देंगे, 1 अपॉन x है तो log x लिख देंगे, ex है तो ex लिखेंगे cos x का माइनस sin x, ये डिफरेंशिएशन दे रखे हैं और ये इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो देखो दोनों एक साथ, sin x का माइनस cos x है तो cos x का माइनस sin x आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपका sin x का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला अगर आप देखें तो sin x का डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, sin x का डिफरेंशिएशन बराबर है cos x के, और यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन देखें तो माइनस cos x के। cos x का कितना है sin x, तो sin x का कितना है cos x, 1 अपॉन x का log x, तो dy dx log x होता है 1 अपॉन x, ex का ex तो यहाँ पे भी ex का ex, ये उल्टा उल्टा करके दिखा रखा है आपको, जैसे sin x का माइनस cos x, तो cos का कितना हो गया माइनस sin, cos का sin तो sin का cos, 1 अपॉन x का log x, तो log x का 1 अपॉन x, ex का ex तो ex का ex। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का आप मान के चले तो अपोजिट आपका काम करते हैं, अपोजिट यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ग्राफ रेगुलर लेवल पर आपके काम आएंगे फिजिक्स में, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक ग्राफ समझना है। जैसे सबसे वाला पहला ग्राफ देखें हम तो y इक्वल टू mx प्लस c दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला ग्राफ y इक्वल टू mx माइनस c का है, किसका, y इक्वल टू mx माइनस c का।
माइनस सी है तो देखो लाइन नीचे, इंटरसेप्ट जो बन रहा है इसका नीचे बन रहा है नेगेटिव का, माइनस सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, एम जो होता है वो स्लोप, सी क्या है इंटरसेप्ट और एम क्या है आपका स्लोप। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नीचे को आ रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहाँ पे mx प्लस सी है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे y इक्वल टू mx इंटरसेप्ट ही नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है ग्राफ, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो ना, देखो ऊपर से आ रहा है, यहाँ नीचे से आ रहा है, इसका मतलब दोनों में इंटरसेप्ट है, इस वाले में इंटरसेप्ट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी ग्राफ है, y इक्वल टू क्या है mx प्लस सी ग्राफ है, इसको नीचे की तरफ बना रखा है y इक्वल टू mx, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, इस वाले का स्लोप नेगेटिव है, y इक्वल टू स्लोप m, देखो यहाँ पे क्या लिखा है नेगेटिव, यहाँ पर m स्लोप जो है नेगेटिव लिया गया है, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव लिया गया है आपका। ये वाला बात करें तो पैराबोला है, क्या है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर इक्वेशन, और x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है तो इस तरफ माइनस की तरफ आ जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर है तो प्लस की तरफ आ जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि भाई जैसे x इक्वल टू माइनस के मतलब x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, तो आपको याद रखना अगर के वाई स्क्वायर है तो यानी ग्राफ किसकी तरफ घूमेगा, x की तरफ घूमेगा, किसकी तरफ x की तरफ घूम रहा है, यहाँ पे भी किस ग्राफ किसकी तरफ घूम रहा है, x की तरफ, बस माइनस x की तरफ घूम रहा है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर है उधर, तो कम पावर वाले की तरफ ग्राफ घूमता है, कम पावर वाला कौन सा y, ग्राफ y की तरफ घूमेगा, यहाँ पे कम पावर वाला क्या y, नेगेटिव लिखा है तो इसलिए नीचे की तरफ चले जाएगा। ये आपका क्या होता है हाइपरबोला, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ चीज रखी है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देखिए यहाँ पे ना x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, यानी x इनवर्स है y के, क्या है इनवर्स, x इनवर्स की x बढ़ाने पर y घटेगा और x घटाने पर y बढ़ेगा, बढ़ाने पर घटेगा घटाने पर बढ़ेगा, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ होता है, इसमें एक्स वाई कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं हाइपरबोला। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर देखिए सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर ए रेडियस है, क्या है रेडियस, ठीक है। ये बात करें तो इलिप्स की इक्वेशन है, किसकी इलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट्स आपका, तो उनकी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है। इसमें बी ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, ये वहां एक्सपोनेंशियल डीके की इक्वेशन हमारी, किसके एक्सपोनेंशियल डीके, कोई चीज डीके कर रही है, टूटती जा रही है, कम होती जा रही है, कोई चीज ब्रेक करती है ना, कम होती जा रही है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, घटता रहता है उसका ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जिस पर हम आ जाते हैं वो आपका लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट। तो लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे उसमें काम आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लॉग mn, अगर हमें लॉग mn गिवन होगा तो उसे हम लिखेंगे लॉग m प्लस mn मल्टीप्लीकेशन में है तो उसे प्लस में खोल के लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n। ऐसी लॉग m अपॉन n है तो लॉग m माइनस लॉग n लिखेंगे, इसे लॉग m मतलब डिवाइड में तो माइनस लिखेंगे। अगर पावर जा रही है लॉग m की पावर n तो n लॉग m हो जाएगा, और लॉग m खाली अगर रखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2.303। यहाँ पे देखो इसमें फर्क देखिए, यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे बेस क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है, क्या आ रहा है बेस, एक जगह बेस e है तो दूसरी जगह फॉर्मूले में आपका बेस 10 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो ये वाले में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बेस यहाँ पर क्या है बेस 10 है, यहाँ पर बेस e, यानी ये जो नीचे होता है ना इसे बेस कहते हैं, यहाँ पर 10 आ रहा है यहाँ पर e आ रहा है, तो आपको e बेस को 10 बेस में बदलना है अगर तो उसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है, p अपॉन क्यू अगर a अपॉन b के बराबर है तो आप p प्लस क्यू और p माइनस क्यू और उधर a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं। यानी नीचे वाली टर्म जैसे p अपॉन क्यू, क्यू को प्लस और क्यू को माइनस कर सकते हैं, ऐसे इधर a अपॉन b है तो b को प्लस और b को नीचे माइनस कर सकते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपने समझी होगी, आपने पढ़ी होगी क्लास 10 में, तो एपी के सम का फॉर्मूला आप सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, जैसे फर्स्ट टर्म a है a प्लस डी फिर a प्लस 2d प्लस होता है ना a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d, अगर ऐसे चलता जा रहा है इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है अर्थमेटिकली प्रोग्रेस ही कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है इसके सम का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये है nth टर्म का फॉर्मूला, किसका nth। अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1d करना पड़ेगा आपको nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है। वहीं अगर आपको सम निकालना है, सम के लिए फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर फर्स्ट टर्म और nth टर्म को ऐड कर दो तब भी फॉर्मूला बन जाता है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ये कुछ डायरेक्ट आपको फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट पार्ट आ जाता है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हमारे उसमें काम आ जाता है, कुछ कुछ फॉर्मूले इनडायरेक्टली आपके यूज हो जाते हैं, तो वो फॉर्मूले भी आप याद रखिएगा। देखिए क्या क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, डिवीजन सेम आता है, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर को ए से डिवाइड करूंगा आर आएगा, ए आर को ए से डिवाइड करूंगा तो आर आएगा। वहीं थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर, अगर मैं ए आर स्क्वायर को भी डिवाइड करता हूं, ए आर स्क्वायर को भी डिवाइड करता हूं ए आर से, ए से कट गया आर से आर कट गया, ये भी आर आ रहा है, तो यहाँ पे रेशियो सेम आता है। क्या सेम आता है, वहां पे क्या था, वहां पे ए प्लस डी, वहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पे रेशियो सेम आता है, कॉमन रेशियो सबके कॉमन रहते हैं। क्या रहते हैं, रेशियो सबके कॉमन रहते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, ए
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। n टर्म निकालनी है, अगर 20 टर्म है तो n की जगह 20 हो जाएगा। r पता ही आपको रेशियो, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो निकाल लो, r आ जाएगा। ये तब जीपी होगी जब जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, जब रेशियो रेशियो सेम आ रहा हो। ये इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, a अपॉन 1 माइनस आर। कभी भी हमें कोई चीज का सम करना होगा, बहुत सारी चीज होंगे, वो बोलेगा इनफाइनाइट का निकालो, तो कैसे करना पड़ेगा, a यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशियो, नीचे कॉमन रेशियो जा रहा है। तो ये सब हमने पढ़ा। ये हमारा क्लास जो थी ये फिजिक्स की क्लास थी। हमने इसमें क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में इस्तेमाल हुई वो हमने पढ़ी। आप लोगों को जितने भी फॉर्मुलेज आ रहे हैं, जितने भी चीज आ रही है, आप एक जगह पर लिख सकते हैं। एलिप्स की इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन देख देख के बीच में वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसको क्या है अपने पास रखें, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है, बिकॉज ये रेगुलर लेवल पर यूज होता है पूरी की पूरी फिजिक्स में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी है आपके लिए। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हम आगे भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स की क्या है वीडियो डालते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लें, ताकि आने वाले समय में आपके लिए क्या है जितनी भी वीडियोस आएंगी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। आपके मिशन एम्स में हम लोग साथ हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। नीट 2026 का हमारा जो टारगेट है वो हमें क्या है कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स।